मित्रों, बहुत शानदार स्टोरी खोजी है। उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। उन दिनों मनीष कॉमिक्स गजब की स्टोरीज बनाता था और काबिले तारीफ। और ये उसमें से एक स्टोरी है, बेहतरीन, खून से रंगा चाकू। बहुत शानदार शानदार स्टोरी एकदम, इसको कि आपको पढ़ करके लगेगा कि हाँ ये चीज़ है। और ये जब हम लोग पेज देखते थे बड़ा मज़ा आता था। मनोज कॉमिक्स ये अभी इसको डाल दे रहा हूँ, फिर इसको लॉन्ग में डालूंगा बहुत जल्दी। पता नहीं क्यों बंद हो गया मनोज कॉमिक्स। बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं अभी भी कि चालू होना चाहिए। मेरा भी पर्सनल यही ओपिनियन है, जबकि ऐसा नहीं था। वो इस समय जिस समय बंद हुआ मनोज कॉमिक्स, उस समय से लीड कर रहा था। मुझे आज भी याद है 1999 में या 2000 के आसपास ये पूरी तरीके से बंद हो गया था और उस समय लीड कर रहा था ये इंडस्ट्री। वीडियो गेम्स बिल्कुल आ गए थे नए नए मार्केट में, वीडियो गेम्स। ये पिक्चराइजेशन और ये डायलॉग्स अद्भुत। तो महाबली शेरा का एक बहुत अच्छा लुक दिखाया गया इसमें, ये जीन्स पैकेट और जीन्स वगैरह में। शांतर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। गजब के वो कमेंट्स डालते हैं, उनसे कमेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। अन्य भाइयों का भी काफ़ी धन्यवाद। टीकाराम सिप्पी, संदीप गुप्ता जी और मंगेश गोरेगांवकर। ऐसी राइटिंग्स, ऐसी स्टोरी बेमिसाल। तो किसी को मारने के लिए शेरा का जो चाकू रहता है वो रंगा होना चाहिए किसी मासूम के खून से, तभी वो मर सकता है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही है। जंगल में आज जश्न की रात थी। ढम 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 ढम। अवसर था थारू कबीले के सरदार वालदूर की पुत्री नीलमणि का स्वयंवर, जिसमें शामिल थे सभी जंगली कबीलों के सरदार। पारंपरिक वस्त्रों से सजी नीलमणि सचमुच सौंदर्य की देवी लग रही थी। कोमल हाथों में हार लिए गुजर रही थी वह जंगली कबीलों के सरदारों के सामने से। आखिर एक ही किस्मत जागी गई। यह था बाला कबीले का सरदार बालूर, जिसको नीलमणि ने अपने वर के रूप में चुना था। बालूर के गले में नीलमणि डालने वाली थी वरमाला की, उसी पर वालदूर की खड़क चमकी और उस जालिम बाप ने बहा डाला अपने ही होने वाले दामाद का खून। स्वयंवर में उपस्थित सरदारों के नसों में बहता हुआ खून खौल उठा। वालदूर, ये क्या? तुमने अपने ही बेटी द्वारा चुने गए वर की हत्या कर डाली। हम तुम्हें इसकी सजा अवश्य देंगे। उठने की लाख कोशिश की पर उठ न सके वे। ओफ, ये क्या हुआ? हम तो इन पत्थरों से चिपक कर रह गए हैं। उनकी बेबसी पर वालदूर ने खुलकर ठहाका लगाया था। हा हा हा। आज तुम सब मेरे सामने असहाय हो। यह स्वयंवर खासतौर पर इसलिए रचा गया था ताकि जंगल के सभी कबीलों के सरदार एक साथ मेरी मुट्ठी में आ फंसे और मैं इस जंगल के तमाम कबीलों को अपनी मुट्ठी में ले सकूं। दहशत के मारे हर सरदार की जुबान पर थिरक उठा एक ही नाम। आखिर तुम क्या चाहते हो वालदूर? खौफनाक भाव भड़कने लगे थे जालिम के चेहरे पर। तांत्रिक विकराल, उन्हें मेरे इरादों से अवगत कराओ। यह था तांत्रिक विकराल, खौफ की भयानक प्रतिमूर्ति।
सरदार वालदूर इस पूरे जंगल में अपने शासन की पताका फहराना चाहते हैं, जो केवल तुम सबकी मौत के बाद ही संभव है। विकराल के इशारे पर हवा मोड़ने लगे सारे पत्थर। उफ, ये पत्थर हमें कहाँ लिए जा रहे हैं? मौत की इस घाटी में, जिसे कहते हैं त्रिशूला घाटी। हा 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 हा। त्रिशूला घाटी दो पहाड़ों के मध्य बनी सैकड़ों फीट गहरी इस घाटी के तल पर प्राकृतिक रूप से बने थे पत्थर के कई विशालकाय त्रिशूल। उन निर्दोषों की मौत का शायद यही उपाय सोच रखा था तांत्रिक विकराल ने, क्योंकि त्रिशूलों के ऊपर पहुंचते ही समाप्त हो गई थी पत्थरों की चुंबकीय शक्ति। उफ, मैं मौत के इस भयानक रूप की कल्पना भी नहीं की थी जंगल के सरदारों ने। नहीं इधर पापी वालदूर का दिल अपने गुनाह का अंजाम से लड़ रहा था। तांत्रिक विकराल, हमारे इस भयानक नरसंहार पर क्या वह चुप बैठा रह सकेगा जिसे हम जंगल का शेर कहते हैं, यानी शेरा? विकराल के होठों की शान बन गई एक जहरीली मुस्कान। शेरा का इलाज मैंने सोच रखा है वालदूर, तुम स्वयं जाकर उसे इस नरसंहार की सूचना दो। और वालदूर को अपनी योजना समझाने लगा जालिम विकराल। यह है मेरी योजना वालदूर, इस पर अमल कर हम शेरा नाम की तलवार से हमेशा के लिए निजात पालेंगे। तुम्हारी योजना निसंदेह शानदार है विकराल, मैं अभी जाकर शेरा से मिलता हूँ। सरदार वालदूर को जाता देखकर एक रसमय मुस्कान खेलने लगी शैतान के होठों पे। वालदूर, काश तू जानता कि मैंने तुझे जंगल के सभी 11 कबीलों का राजा बनाने का लालच देकर अपना कितना बड़ा उल्लू साधा सीधा किया है। शेरा जिस पर सारे जंगलवासी गर्व करते थे, शेरा जिसकी दहाड़ से गुनाहगार तो क्या जंगल के हिंसक जानवर तक थर्राते थे। जंगल की गश्त लगाने का वक्त हो गया है। किंतु गुफा के बाहर ताक में बैठी अपनी मौत से अनजान था शेरा। उफ, ये क्या? इस जंगल के सभी जानवर मेरा आदत करते हैं, फिर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? इसमें अवश्य कोई चाल छिपी है, मुझे उसका पता लगाना होगा, पर सर्वप्रथम इसे इसकी भूल की सजा देनी है। वार जबरदस्त था, निश्चेष्ट पड़ा रह गया शेर। बेचारा जानता नहीं था कि धोखे से वार करके शेरा की जान लेना उतना ही मुश्किल है जितना सीधी उंगली से घी निकालना। शेर को मरा जानकर जैसे ही मुड़ा छेड़ा, और इसी पल शेर ने एक जबरदस्त उछाल भरी। ओह नहीं, यह अभी तक जिंदा है। शेर के नुकीले पंजे शेरा का कोई अहित कर पाते, इसे पूर्व चमक उठी एक खड़क। खच्चाक, वह मददगार था, अपने दिल में शैतानियत का तूफान लेकर चलने वाला सरदार वालदूर। थारू कबीले का सरदार वालदूर आपको प्रणाम करता है शेरा। इधर त्रिशूला घाटी में बने त्रिशूलों पर बिंदी लाशें उतार रहा था विकराल, तांत्रिक विकराल। 9, ये लाशों की गिनती करते करते उछल पड़ा हुआ। 10 सरदारों की लाशें हैं यहाँ पे, जबकि मुझे दैत्यराज शैतान को 11 लाशों की भेंट देनी थी। 11वीं लाश कहाँ गई? किंतु 11वीं लाश नहीं, एक जीवित इंसान था। देवता का लाख लाख शुक्र है मैं त्रिशूलों के मध्य नहीं गिरा, अन्यथा मेरी मौत भी निश्चित है। मुझे महाबली शेरा तक इस दरिंदगी की खबर पहुंचानी होगी, पर मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? इस खूनी घाटी से निकलने का कोई रास्ता सुझाव ही नहीं देता। इधर विकराल भी समझ गया था कि 11वीं लाश के इस गायब होने का रहस्य क्या है। 11वें पत्थर पर बैठा सरदार अवश्य बच गया होगा, मगर मुझे शीघ्र ही उसका कोई इलाज सोचना होगा। कहीं शेरा की उससे मुलाकात हो गई तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब शेरा इस घाटी में आएगा तो वह स्वयं उस 11वें सरदार का कत्ल मेरे लिए करेगा। इधर शैतान वालदूर भी अपनी चालें चल रहा था। ओस शेरा, उस शैतान तांत्रिक ने मेरी बेटी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सरदारों का त्रिशूल घाटी में फेंकवा दिया था। क्या त्रिशूला घाटी? उसमें तो गिरकर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। हाँ महाबली शेरा,
और जब मैंने उससे कहा कि मैं आपको सारी बात बताने जा रहा हूँ, तो उसने मुझसे पूर्व ही आपकी हत्या कर देने की इरादत से यह शैतानी शेर भेजा, जिसे अगर मैं न मारता तो यह आपको आघात पहुंचा सकता था। शेरा की भुजाएं फड़क उठी, आंखें दहक उठी, कुत्ते और दिल में उठने लगा जुल्म के खिलाफ नफरत का ज्वार। शेरा को मौत देने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए वालदूर के मजदूर, और आज तक किसी शत्रु के जिस्म में ऐसा कलेजा नहीं बना हुआ है। शेरा की भावनाओं को भड़काने के लिए वालदूर एक एक शब्द तोल कर बोल रहा था। शेरा, मैंने भी कसम ली है कि जब तक उस शैतान की लाश अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा, तब तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा, चाहे वह जीवन भर कुंवारी ही क्यों न रहे। और शेरा भी उस जालिम की चाल में फंसता चला गया। नहीं वालदूर, नहीं, तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर जल्दी से जल्दी होगा। उस शैतान तांत्रिक को मौत देने के लिए मैं स्वयं त्रिशूला घाटी में जाऊँगा। यही तो मैं चाहता हूँ शेरा, क्योंकि तू वहाँ से जिंदा नहीं आएगा। 10 लाशों का ऐसा घिनौना रूप दे दिया था विकराल ने कि देखते ही कलेजा मुंह को आ जाए। शैतान देव, आपके चरणों में 10 बलि अर्पित करता हूँ। आपका विकराल, बस थोड़ी देर में 11वीं बलि भी आती होगी। घिनौनेपन के ढेर से एक और घृणित स्वर गूंज उठा। अब क्या चाहता है विकराल? पहले भी तू हमें 5 बलि देकर अपनी मौत का राज जान चुका है। मैं अभी सिर्फ अपनी मौत का ही रहस्य जान पाया हूँ शैतान देव। अब मैं अपनी मौत पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। मौत पर तो रावण का भी विजय नहीं हो पाया था विकराल, जिसकी नाभि में अमृत था। विकराल के ठहाके बुलंद हुए। हा 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 हा। रावण की एक गलती थी विभीषण पर, विकराल की कोई गलती नहीं है मेरे अलावा। कोई नहीं जानता कि मेरी मौत शेरा के चाकू से लिखी है, किंतु उस चाकू से भी शेरा मुझे तभी मार सकता है जब वह चाकू किसी निर्दोष बालक के खून से रंगा हो। कोई देगा? शेरा को इस घाटी में बुलाने के लिए ही मैंने ये सारी चालें चली हैं, क्योंकि इस घाटी में कोई अबोध बच्चा तो क्या, कोई जिंदा इंसान भी मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में शेरा मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा कि तो मैं यानी विकराल से उसे समाप्त कर हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। हा 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 हा।